मेरे प्रिय भारतवासियों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे एक ही समय में संतों का संत, मानवों में महामानव और भगवानों में भगवान कहा जाता है। मेरे प्रिय भारतवासियों, जिसके विषय में समस्त विश्व के विद्वानों ने कुछ ना कुछ कहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड थॉमसन ने कहा था, गांधी जी को चाहिए था कि जीवन भर हर एक गौरी शकल से नफरत करते, लेकिन गांधी जी ने डरबन के उन गौरों को क्षमा कर दिया जो उन्हें जिंदा जला डालने के लिए इकट्ठा हुए थे, और उन्हें भी क्षमा कर दिया जिन्होंने गांधी जी को पीटा था। मेरे प्रिय भारतवासियों, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो साइंस का भगवान कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि मैं पूरी दृढ़ता से कहना चाहता हूं, गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया केवल प्रचलित राजनीतिक चालबाजियों और धोखाधड़ियों के मक्कारी भरी खेल के द्वारा ही नहीं, बल्कि जीवन के नैतिकतापूर्ण श्रेष्ठतर आचरण के प्रबल उदाहरण द्वारा भी मनुष्य का एक बलशाली अनुगामी दल इकट्ठा किया जा सकता है। प्रिय भारतवासियों, स्टेफर्ड क्रिप्स ने महात्मा गांधी जी के लिए कहा था, मैं किसी काल के और वास्तव में आधुनिक इतिहास के ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने भौतिक वस्तुओं पर आत्मा की शक्ति को इतने जोरदार और विश्वासपूर्ण तरीके से सिद्ध किया हो। प्रिय भारतवासियों, तो इस व्यक्ति के विषय में कहने की परंपरा का जन्म दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनों के बीच पैदा हुआ, और आंदोलनों के बीच पैदा हुआ विद्वानों की कहने की परंपरा की पराकाष्ठा का अंत 30 जनवरी 1948 को एक दुखद घटना में तब्दील हो गया। गांधी जी की महानता का सिलसिला अंग्रेजों की अनीति एवं शोषण एवं दमनकारी नीतियों के विरुद्ध भारत में 1917 के चंपारण आंदोलन से प्रारंभ होता है, और इस महानता की पराकाष्ठा 1930 के 7 अवज्ञा आंदोलन में देखी जा सकती है। मेरे प्रिय भारतवासियों, 7 अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, और दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। मेरे प्रिय भारतवासियों, यह घटना 6 अप्रैल 1930 की थी, जब महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। मेरे प्रिय भारतवासियों, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट करके और जेल में डाल दिया था, लेकिन धरासना में महात्मा गांधी जी की एक अनुयायी सरोजिनी नायडू ने 2000 लोगों का नेतृत्व करते हुए और धरासना में जाकर नमक कानून को जब तोड़ा, तो इन क्रूर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी के 10 व्यक्तियों में गोली मार दी और 2000 व्यक्तियों को लाठियों से पीट पीट कर और बेहोश कर दिया। मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं घटना आपके समक्ष इसलिए कह रहा हूं कि इस घटना को प्रिय भारतवासियों, अमेरिका का एक पत्रकार बेब्स मिलर अपनी नंगी आंखों से देख रहा था, और बेब्स मिलर ने कहा था महात्मा गांधी जी के लिए कि मैंने 20 देशों में समाचार भेजने के अपने कार्यकाल के दौरान असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे गली कूचों में मारकाट और विद्रोह देखे, लेकिन धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे प्रिय भारतवासियों, गांधी जी ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं में सत्य और अहिंसा को उनके खून में रंग दिया था। महात्मा गांधी जी कहते थे कि कोई भी व्यक्ति हम पर कितना भी शोषण क्यों ना करे, लेकिन हम विपरीत में उसके विरुद्ध शोषण नहीं करेंगे, हम प्यार करेंगे। मेरे प्रिय भारतवासियों, कुछ भारत में अराजक तत्व ऐसे पैदा हो गए हैं जो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मुर्दाबाद और नाथूराम गौडसे को जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और सिर्फ वह नारे इसलिए लगाते हैं कि हम वोट पाकर और सत्ता में आ जाएं। मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, तो उस समय 1930 का टाइम था और नमक सत्याग्रह 1932 तक चला था। मेरे प्रिय भारतवासियों, यह समझने की आवश्यकता है आप सभी को कि कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को माफ करा देते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रहियों में इन्हीं अंग्रेजों ने 1000 व्यक्तियों में लगभग गोली मार दी थी। मेरे प्रिय भारतवासियों, खुद सोच कर देखिएगा, महात्मा गांधी जी खुद अपने सत्याग्रहियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं, तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को महात्मा गांधी जी इन क्रूर अंग्रेजों से कैसे बचा पाते, खुद सोचिएगा। मेरे प्रिय भारतवासियों, फिर भी महात्मा गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा था, और लिखा क्या था कि यदि
हो सके मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, यदि हो सके तो भगत सिंह की फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन प्रिय भारतवासियों, उन क्रूर अंग्रेजों ने भगत सिंह की फांसी को उम्र कैद में तब्दील नहीं किया, लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो महात्मा गांधी का बहाना लेके कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह फांसी की नुमाइंदगी नहीं की, बहाना लेकर वोट पाकर और सत्ता में आना चाहते हैं। मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं प्रिय भारतवासियों को यह बताना चाहता हूं कि जिस साम्राज्य के समक्ष समस्त विश्व को आत्मसमर्पण करना पड़ गया था, उसी साम्राज्य को महात्मा गांधी जी के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ गया। मेरे प्रिय भारतवासियों, आज हमने अपने भारत को दो धुरों में बांट दिया है। एक धुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का है और एक धुर भारतीय जनता पार्टी का है। मेरे प्रिय भारतवासियों, ऐसे ही प्राचीन समय में हमने एक बार गलती की थी, जब महाभारत कालीन समय था, हमने तब भी अपने देश को दो धुरों में बांट दिया था। एक धुर कौरवों का था और एक धुर पांडवों का था। मेरे प्रिय भारतवासियों, कौरव और पांडवों की आपसी लड़ाई से ना जाने कितने करोड़ लोग बेवजह मारे गए थे। मेरे प्रिय भारतवासियों, आज अगर हम कहें तो कौरवों को कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को और पांडव कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की वजह से ना जाने हमारे पूरे भारत के तमाम लोगों का जीवन दुखी हो गया है। मेरे प्रिय भारतवासियों, इन लोगों की वजह से कांग्रेस एवं भाजपा के कारण करोड़ों जनता भूखी, अशिक्षित, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की निकम्मी मार झेल रही है। मेरे प्रिय भारतवासियों, अब समय आ गया है कि हम कोई एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को जन्म दें जो राजनीतिक पार्टी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, शिक्षा की नुमाइंदगी कर सके। मेरे प्रिय भारतवासियों, कहने के लिए मेरे पास पूरी जिंदगी है, लेकिन प्रिय भारतवासियों समझने के लिए इतना ही काफी है।